आपकी नज़र में भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैडम, मेरे नज़रिए से इस भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पुराना, जो काफ़ी सालों से चलते आ रहा है, और दूसरा उस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा दी गई बेरोज़गारी है। आप देखिए, हमारे देश में एक बीकॉम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या इवन पीएचडी तक का व्यक्ति एक क्लर्क या प्यून का फॉर्म भर रहा है। दिस इज़ अ बिग कंसर्न। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। या तो जिस व्यक्ति ने वो डिग्री ली है वो उस डिग्री के लायक ही नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति उस डिग्री को लेने के बाद एक अच्छी जॉब कर सकता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी जिसके कारण वो आज ऐसे फॉर्म भरने के लिए, इस तरह के फॉर्म भरने के लिए मजबूर हो गया है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार, मेरा जो मानना है, यहाँ का समाज और हमारी सरकारें बराबर के हकदार हैं। क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है। आप सोचिए, एक बार सोचने के लिए कि यहाँ के लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि बेटी को मत मारो या यहाँ मत थूको या खुले में शौच मत करो। आप सोचिए कितनी बेसिक चीज़ें हैं जो इस देश के नागरिक को समझाना पड़ रही हैं। शर्म आना चाहिए हमारे देश के व्यक्तियों को, जो एक बच्ची को ये जीवन देने से पहले ही उसको कोख में मार देते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको आगे बता रहा है कि नहीं मैम, इसको मत मारिए, इसको इसका जीवन दीजिए। तब जाके वो व्यक्ति विशेष, वो लड़की इस जीवन में आती है। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है। हम क्या करते हैं उसके लिए, जब वो पढ़ने जाती है तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारे भाई की है। लड़के को तो हम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। मतलब आप इस समाज का, जो उसके माता पिता हैं, वो ही भेदभाव कर रहे हैं। सरकार तो छोड़िए, स्वयं के माँ बाप ही भेदभाव कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। और क्या कहते हैं, इमोशनली क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर बेटा नहीं पढ़ेगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तुम तो पराई संपत्ति हो, तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है। और ये बोल के उसकी शादी भी कर देते हैं 16 साल में मैडम। और कई बार तो सुनने में आता होगा 14-14 साल में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि एक व्यक्ति जिसका एक बेटा था, उसे ऑनलाइन क्लास के लिए अपना मोबाइल सही कराना था। लेकिन मैं उस घटना को सुनने के बाद, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों ने ये घटना सुनी हो, लेकिन उस घटना के बाद ना मुझे रोना आ गया। उस बच्चे ने बोला कि पापा मुझे मोबाइल सही कराना है और मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो पापा ने उसको मना किया कि पैसे नहीं हैं। तो बेटे ने बोला कि आपके पास अभी जब भी बात करो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आप यही बोलते हो हमसे। तो पापा और बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में थोड़ा अनबन हुई और बाप ने बेटे को मार दिया। बेटे ने बोला 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक ही नई टी शर्ट है। उसको निकालने के बाद बोलता है कि अब मार लो। और वहीं पे उसकी माँ भी देख रही थी सारी चीज़ें। उस घटना के बाद वो बच्चा रूम में जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी लाश बाहर आती है। आप सोचिए, किसी बाप ने अपना बच्चा खो दिया। ये एक सच्ची घटना है।
अगर आपको यकीन नहीं आता तो DNA एक प्रोग्राम आता है जी न्यूज़ पे, उस पे आप जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। अगर वो माँ जिसके माता पिता ने उसको पढ़ाया होता तो आज वो भी सक्षम होती अपने बेटे को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। बड़ा दुख होता है, हमारे देश में हर 10 में से 8 पुरुष मर जाते हैं बेरोजगारी के कारण और 2 महिलाएं मर जाती हैं। एक तरफ तो हम बेटियों को आने नहीं दे रहे हैं, जैसे तैसे उनका इस समाज में वेलकम होता है तो उसके बाद उसको पढ़ाते नहीं हैं, और जो बेटा आया है वो आत्महत्या कर लेता है। कितनी दुख की बात है ये। इसके आगे मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इसके लिए हमारी सरकारों को कुछ कदम उठाना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनके एजुकेशन सिस्टम के लिए। वैसे हमारी सरकारें काफ़ी चीज़ें अच्छी कर रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए और समाज को बदलना होगा। समाज अगर आज भी लड़कियों को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकालेगा तो लड़कियां कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं पढ़ पाएंगी। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, वही आज हमारा समाज कर रहा है कि बेटी तुझे यहाँ नहीं जाना, बेटी तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना। उसे बचपन से उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं कि तू लड़की है और तू लड़का है। अगर लड़की भाई के कपड़े पहन ले तो कोई बात नहीं, और वहीं भाई अगर बहन के कपड़े पहन ले तो उसका मजाक बन जाता है। बड़ी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।